बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गोभी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यूनिक रेसिपी है। आपने मटन में खाई होगी, चिकन में खाई होगी, बीफ में खाई होगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपने ऐसी गोभी कभी भी नहीं खाई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की इस तरह की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलें जी, खूबसूरत सा बॉल लिया है और ये 1 किलो गोभी है। इस तरह की मैंने कटिंग की है, मोटी मोटी कटिंग की है। और अब सबसे पहले हम इसको धो लेते हैं। धोने का तरीका इसका ये है कि आपने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में आपने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करनी है और 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका ऐड कर दें। और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जल्दी ये हमारी गोभी साफ़ हो जाएगी। इसमें जो भी बैक्टीरिया, जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इजीली ऊपर आ जाएंगे। तो आपने इसको 5 से 10 मिनट भिगो के रख देना है गर्म पानी में। इस तरह पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको गोभी में डाल दें। तो देखें जी, फिर रिजल्ट आप खुद देखेंगे इसके और फ़र्क भी आप खुद महसूस करेंगे। वैसे तो गोभी बहुत साफ़ थी, लेकिन फिर भी धोना पड़ती है इसको। हम इसको धोते हैं तो आपने ऐसे गोभी को धोना है तो यकीन मानिए, एक ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ जाता है इसके ऊपर हल्दी का, और दूसरा इसमें जो भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे, खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। आप इसको कवर करके मैं 5 से 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। उतनी देर में हम इसके मसाले रेडी कर लेते हैं। तो पैन में मैंने 2 ऑनियन लिए हैं, स्लाइस में कट किए हुए। रफली कट कर लें क्योंकि हमने इनको पीसना है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको बारीक बारीक कट करें, जैसे भी आपने कट करने इसको कट कर लें। और हल्का सा गोल्डन सा कलर लाना, जलाना बिल्कुल भी नहीं, मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो अब मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया साथ में। यकीन मानिए, आप जब ऐसे बनाओगे ना तो सब आपसे पूछेंगे आपने गोभी में क्या मसाले ऐड किए, क्या ऐड किया। और साथ ही मैंने अदरक भी इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। चलें जी, बिल्कुल ये रेडी हैं हमारे मसाले। तो अब फ्लेम को बंद कर दें और इसको मैं ब्लेंडर में डाल लूँ। देखिए आपके सामने मैं इसको जग में डालने लगी, उसको पीसने लगी हूँ। तो इस तरह हमने इसको पीस लेना है। मैं इसको पीस लूँ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की मज़े मज़े की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। और साथ में मैंने इसमें 1 कप सब्ज़ धनिया ऐड करना है। अगर आपकी गोभी ज़्यादा है तो आप 2 कप सब्ज़ धनिया ऐड कीजिएगा। मेरे पास 1 किलो गोभी है तो मैंने इसमें 1 कप सब्ज़ धनिया ऐड किया। इसको मैंने चॉप कर लिया। चॉप करके कर लोगे तो जल्दी पीस जाएंगे। साथ मैंने इसके डंडल भी ऐड कर लिए। तो मैं अब उसको पीस लूँगी और साथ ही उसी पैन में मैं गोभी को फ्राई कर लूँगी। हल्का सा इसको फ्राई करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना। देखें पहले इतनी खूबसूरत लग रही है, तो पहले ही येलो येलो, तो इसको आपने बस फ्राई करना है। फ्राई कर लें, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, उसी पैन में आपने इसको फ्राई कर लेना। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर, आपने मटन में भी गोभी बनाई होगी, आपने चिकन में भी बनाई होगी, बीफ में भी बनाई होगी, लेकिन यकीन के साथ कहती हूँ आपने ऐसे गोभी काटनी है। और बड़ी बड़ी काटोगे ना तो ये नहीं कि ये गलेगी नहीं, ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। और गोल्डन सा ऊपर कलर भी आ चुका है क्योंकि हमने इसको पहले भी फ्राई करना है। गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। इस तरह के आप बड़े बड़े फूल काटोगे ना तो मज़े की भी बनेगी। और सब पूछेंगे इसमें क्या ऐड किया है, चिकन ऐड किया है, बीफ ऐड किया है, मटन ऐड किया है, सब आपकी तारीफ करेंगे और सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे कहने पे आपने ऐसे ज़रूर बनानी है। चलें जी, फ्लेम को करते हैं बंद और दोबारा से हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और साथ में कुछ गरम मसाले, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड की है। तो अब इसको हल्का सा भून लेते हैं और जलाना बिल्कुल भी नहीं, लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें और 1-2 मिनट में फ्राई कर लें। खुशबू आने लग जाए तो साथ ही फ्राई की हुई गोभी इसमें ऐड कर देनी है आपने। देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, वो फ्राई की हुई गोभी आप इसमें ऐड कर लें। अब थोड़ा सा गोभी की भी बुनाई कर लेते हैं हम। चलें जी, आप इसको 5 से 6 मिनट गोभी को भी भून लें इसी मसालों में ताकि अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर आ जाए, एक जायका आ जाए। गोभी में कौरमे जैसी लुक आएगी और कौरमे जैसा इस टेस्ट आएगा। और अब जो हमने सबसे पहले ब्लेंड किए थे मसाले वो इसमें ऐड कर दें और थोड़ा सा दोबारा जग में पानी डालें।
और पानी डाल के सारा जो है वो आपने इसमें डाल देना है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी बनाई करते हैं। तो बनाई करके तो फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। अब आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। अब 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। अब मसालों की बनाई कर लें अच्छे से। और ये ना समझिए कि ये ग्रीन ग्रीन है। जब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे आगे जाके आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी मैं उसी ब्लेंडर में चॉप कर लूँगी। तो इसको भी मैं पीस लूँगी। तो जब हम ये टमाटर डालेंगे तो इसका कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जब ऑयल आना ऊपर शुरू हो जाएगा कलर खुद ब खुद इसका चेंज हो जाएगा। आपने ये नहीं कहना कि ये ग्रीन ग्रीन है। एंड पे आपने चेक करने, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब इसके ऊपर से कवर कर दें ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और कलर भी चेंज हो जाए। देख ले खुद लुक कितना कलर इसका चेंज हो गया। जब और थोड़ा सा भी पानी है इसमें, जब तक ऑयल नहीं आता तो इसका और भी कलर चेंज होएगा। खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इसका। कोई इसमें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें सब्ज़ धनिया पीस के ऐड किया है। और अब मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। कोई गरम मसाला, कोई खुशक धनिया पाउडर, कोई इसमें आमचूर का पाउडर कोई ऐड नहीं किया। और सब पूछ रहे थे आपने इसमें क्या ऐड किया। इतनी मज़े की हमारी कौरमा गोभी तैयार हो गई है। क्रंची सी रखनी है आपने, इसको बहुत नहीं गलाना। अब मैंने इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड किया क्योंकि पहले ही सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैंने ऊपर से हल्का सा सब्ज़ धनिया गार्निश कर दिया है। वाह जी वाह, लुक चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बना लिया है हमने। लुक खुद आप चेक करें, इतने मज़े की ये हमारी गोभी रेडी हो गई है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये मैं सारी निकाल लूँ। ग्रेवी अब आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। यकीन मानिए इतने मज़े की ये गोभी बनी है। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपने कुछ पूछना हो। देखें कितने अच्छे से गल भी गई है। ये नहीं कि बड़े बड़े साइज़ में कटिंग की है तो ये गली नहीं है, बिल्कुल अच्छे से गल भी गई है। अगर आप और गलाना चाहते हैं इसको तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, या इसको हल्की आंच पे रख दे, दम पे रख दे, तो गोभी आपको पता है बहुत जल्दी गल भी जाती है। देखिए गली हुई है। अगर आपने और गलाना है इसको तो हल्की आंच पे दम पे 10 मिनट के लिए और रख दें। आलू डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह की बनाई है और आपको दिखाई है। देखें कितने अच्छे से ये गल गई है। न्यू रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।